लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। अमेरिकी कंपनी का दावा, कोरोना का इलाज ढूंढ लिया, दवा 100% कारगर। दिल्ली एनसीआर में तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश, कई जगहों पर ओलावृष्टि। 10वीं पास के लिए रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, नहीं देना होगा एग्जाम। सेना में 3 साल ट्रेनिंग की पहल को आनंद महिंद्रा का समर्थन, कहा फिर हम देंगे नौकरी। नई रियायतों के साथ ऐसे शुरू होगी जिंदगी, मिल सकती है ये छूट। बिना राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो अनाज और चावल। चलिए जानते हैं अब ये सारी खबरें विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज यानी शनिवार को चक्रवाती तूफान की आशंका जताई है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक हफ्ते से भी कम समय से दूसरी बार धूल भरी आंधी आ सकती है। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 85,940 के पार पहुंच चुका है और 2,752 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 30,153 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,07,108 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 45,34,000 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया हो। अमेरिका की कंपनी ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया। कैलिफोर्निया की बायोटेक कंपनी सोरेंटो थेरेप्यूटिक्स ने कहा कि उन्होंने STI-1499 नाम की एंटीबॉडी तैयार की है। STI-1499 एंटीबॉडी कोरोना वायरस को इंसानों के सेल्स में संक्रमण फैलने से 100% तक रोक देती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन में आम आदमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ते तेल का कोई फायदा नहीं। इसका कारण ये है कि सरकारों ने तेल पर उत्पाद शुल्क में कई बार कटौती की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव प्रति लीटर 71.26 रूपए और डीजल का भाव 69.39 रूपए है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कॉपी मूल्यांकन अब राज्य के 19 रेड जोन में भी शुरू होगी। जिला आयुक्तों को भेजे गए पत्र के अनुसार यूपी बोर्ड 19 मई से राज्य के 19 कोरोना रेड जोन में भी कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू कर रहा है। इनमें सभी 19 रेड जोन के नाम दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं हो, तो जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, हमें लगता है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने देश में जारी लॉकडाउन के बीच 550 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। खास बात ये है कि इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इन पदों पर चयन के लिए कोई परीक्षा या एग्जाम नहीं होगा। देश के जाने माने उद्योगपतियों में शुमार आनंद महिंद्रा ने युवाओं को सेना में 3 साल तक सेवा देने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया। केवल इतना ही नहीं, महिंद्रा ने भारतीय सेना को ईमेल लिखकर कहा है, अगर ऐसा किया जाता है तो सेना में 3 साल तक टूर ऑफ ड्यूटी करके आने वाले युवाओं को उनके समूह में नौकरी देने की तरजीह दी जाएगी। देश भर में सोमवार से लॉकडाउन 4 लागू होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार लॉकडाउन नई तरीके से लागू होगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को तय करने का अधिकार राज्य को दे सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 महीनों के लिए प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाएगा। जिन मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना है उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना 2 महीनों तक जरूर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में केवल 10 दिन के अंदर ही MRP रेट पर 100 करोड़ से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई, जबकि राजधानी में मुट्ठी भर ही शराब की दुकानें खुली हैं। आबकारी विभाग का कहना है कि विशेष कोरोना शुल्क के रूप में लगभग 65 करोड़ रुपए की कमाई हुई। लगभग इतने ही करोड़ की आमदनी उत्पाद शुल्क से भी हुई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लॉकडाउन के बाद बदले हालात में मेट्रो चलाने की तैयारी पूरी कर ली। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेट्रो कई तरह के बदलाव करेगी। इसके तहत यात्रा के लिए टोकन की जगह स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल होगा और एंट्री पॉइंट पर आरोग्य सेतु ऐप दिखाना अनिवार्य होगा। राजस्थान में शनिवार सुबह 9 बजे तक कोरोना संक्रमण के 91 नए केस सामने आए, जिनमें 55 जयपुर में, 9 उदयपुर में, 1 कोटा में, 1 अजमेर में, 1 झुंझुनू में सामने आया। 91 नए मामलों के बाद अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 4,838 और प्रदेश में अब तक 125 लोगों की जान जा चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन होगा। सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेस को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। सरकार अलग से बजट भी लाएगी। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़कर 74% की गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन सेक्टर के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। समय और फ्यूल की बचत के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर ये काम किया जाएगा। इससे करीब 1000 करोड़ की बचत होगी। 6 और एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम करेगी। इस तरह कुल 12 एयरपोर्ट की नीलामी होगी। कुल 12 एयरपोर्ट में 13,000 करोड़ का निवेश आएगा। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।